स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आराधना मिश्रा का बयान सामने आया हाथरस भगदड़ कांड पर। हाथरस भगदड़ कांड में जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और आयोजक की, तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। साथ ही कहा कि क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, मामले में जिम्मेदारी तय किए जाने चाहिए। यानी कि तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी इस हाथरस कांड में, और ऐसे में जो कमी है उनको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिम्मेदारी इसमें पुलिस प्रशासन और आयोजक जो है, जिन्होंने ये आयोजन करवाया था, तमाम लोगों की बनती थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संभल में गलत चार्जशीट दाखिल नहीं होना चाहिए। तो आराधना मिश्रा ने संभल मामले को लेकर भी अपना ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि गलत चार्जशीट यहां दाखिल नहीं किए जाने चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें बसपा को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि भाजपा की बी टीम है बसपा, यानी कि बीएसपी की बात करें, मायावती को लेकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की बी टीम है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई मायावती से राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पीड़ित है, कांग्रेस और राहुल गांधी उनके साथ है। तो यह आराधना मिश्रा का बयान सामने आया है। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने बयान दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हाथरस भगदड़ कांड को लेकर तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी। पुलिस प्रशासन और आयोजक इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सदन के पटल पर आना चाहिए, रिपोर्ट आ जाए, उस पर चर्चा होगी, तब इस पर अपनी बात को रखेंगे। पर मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिनके नाम पर ये आयोजन हुआ। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। ऐसे सभी लोगों को जो आयोजन में, इस तरह के आयोजन जिनके नाम पे होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में 121 लोगों की मौतें हुई, तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। देखिए, अभी उस पर जो अपनी चार्जशीट अगर दाखिल कर रहे हैं, जो गलत लोगों को अगर वो चार्जशीट करेंगे, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमने राहुल जी ने और प्रियंका जी ने ये उन लोगों से वादा किया है कि हम उनके साथ खड़े, उनके लिए हर न्यायिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये तो निश्चित हो गया। जो घटनाक्रम राजनीतिक पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2022 के चुनाव से उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि हर भारतीय जनता पार्टी को की बी टीम की तरह बसपा काम कर रही है। लखनऊ से एक और जानकारी आपको बताते चले, मंत्री ओपी राजभर ने बयान दिया है। बीएसपी को लेकर उन्होंने भी तंज कसे हैं और कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम है। तो राजभर ने तंज कसते हुए कहा है कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में मदद की। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान, और कांग्रेस को अकेले लड़ने के बजाय दिल्ली चुनाव के दौरान समझौता करना चाहिए। तो ये नसीहत भी यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। ये जानकारी आपको बताते चले। लखनऊ से खबर सामने आ रही, बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर तीखे तंज कसे हैं ओम प्रकाश राजभर ने, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम, यानी कि जिस तरीके से हम देखें, कभी कांग्रेस और कभी समाजवादी पार्टी और कभी बीएसपी, तमाम लोग एक दूसरे पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। इसी को लेकर अब ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसे हैं मायावती पर। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बात करें और सपा, तो दोनों ही बीजेपी की बी टीम है। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी की बी टीम होने का कभी बीएसपी को लेकर दावा किया जाता है, कभी कांग्रेस पार्टी को लेकर दावा किया जाता है, तो इसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में मदद की है। तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दिल्ली चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में कांग्रेस ने मदद की है। यानी कि जिस तरीके से बयानबाजी और सियासत देखने को मिलती है, अब एक बार फिर से मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यह बयान बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर तंज कसते हुए, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी नसीहत दी है कि कांग्रेस को अकेले लड़ने के बजाय दिल्ली चुनाव के दौरान समझौता कर लेना चाहिए। यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ उन्हें जुड़ जाना चाहिए, इंडिया के अंदर ही रहकर चुनाव में, चुनावी रणभूमि में उतरना चाहिए था। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती
तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती है। समझौता करके लड़ना चाहिए, समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान है, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे? देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की वहीं लखनऊ से एक और खबर आपको बताते चले, मायावती ने बयान दिया है। ये जानकारी आपको बताते चले, मायावती ने ट्वीट कर जो है कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाई। कल राहुल ने मायावती पर आरोप लगाए थे, मजबूती से चुनाव न लड़ने के राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। तो इसी को लेकर अब मायावती ने यह पलटवार किया है। ट्वीट कर उन्होंने बीजेपी की बी टीम बताया है कांग्रेस को और कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर काम किया है। साथ ही साथ कहा कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाई, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है और वोट प्रतिशत में लगातार जिस तरीके से हम देखें पिछले 2 बार से 3 बार से जो है कहीं ना कहीं कमी मिल रही है, कांग्रेस को वो बढ़त नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, क्योंकि खोई हुई साख वापस कामयाबी वहां पर हासिल करने में, खोई हुई साख बचाने में कांग्रेस इस बार भी नाकाम रही है। और इसी को लेकर मायावती ने ट्वीट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर यह बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी दिल्ली में नहीं बचा पाई। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर यहां देखे तो निशाना साधा है और तमाम जो विपक्षी दल है उन पर निशाना साधते हुए हमला किया और कहा कि राहुल मायावती मुद्दे पर उन्होंने कहा सपा कांग्रेस और बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि एक दूसरे पर बी टीम और होने का आरोप जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही है बीजेपी की, और इसी को लेकर अब डिप्टी सीएम ने भी अपना बयान दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस और बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, संभल में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अखिलेश को अब भाजपा का फोबिया हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर। उन्होंने कहा अखिलेश को बीजेपी का फोबिया हो गया है, इसके साथ ही संभल में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस बात करें, कांग्रेस और सपा, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों ही पार्टियों को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि थाली के चट्टे बट्टे। ये बड़ा बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया और राहुल मायावती के मुद्दे पर उन्होंने अब अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में बयानबाजी एक बार फिर से अब बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बताएं, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का विकास। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है। पहले श्री राहुल गांधी जी ये और दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। कार्यभार संभालते ही एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता और आपको बताते चले दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 2 बड़े एजेंडे को मंजूरी दी गई है। पहले विधानसभा सत्र में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। भाजपा के अनुसार आप सरकार के कई और भ्रष्टाचार उजागर होंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत फिर से बढ़ सकती है। तो ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू हुई, सीएम रेखा गुप्ता
ने कहा है अपने बयान में। जिस तरीके से देखे शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही बीजेपी सरकार में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्नेह कमल सेठ दिल्ली ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से देखिए अब रेखा गुप्ता ने सीएम पद का कार्यभार जो है पूरी तरह से संभाल लिया और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने की खबर सामने आ रही है। ये जो जिस तरह से जो है दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ था, हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो है विजय उत्सव मनाया गया, उसी समय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि हम हर भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। खासकर जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसको लेकर जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाती रही कि जो है दिल्ली की सरकार ने सीएजी की कई रिपोर्टें 14 रिपोर्टें जिसे दबा कर रखा है। अब जैसे कल कैबिनेट की बैठक के बाद देर शाम सचिवालय में प्रेस वार्ता में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि हम पहली ही बैठक जो कि 24 से 27 तक जो है दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र जो है 24 फरवरी 27 फरवरी तक चलेगा, उसमें जो 14 सीएजी की जो रिपोर्टें हैं वो सरकार ने कहा हम पटल रखेंगे। इसके अलावा जो तमाम सुविधाएं जो है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ की थी वो सभी को समाप्त कर दी गई। दिल्ली के नवगठित भाजपा सरकार ने आतिथ्य सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया है और जो सरकारी कर्मचारी थे या अधिकारी थे उन्हें अपने मूल विभाग में जी आयुष्मान योजना का भी जिक्र सीएम ने किया है और कह रहे कि अब आयुष्मान भारत योजना जो दिल्ली में लागू है, क्योंकि इसका रोके जाने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप भी लगाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल जो है कैबिनेट की बैठक के बाद जब प्रेस वार्ता हुई तो उसमें स्पष्ट कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर बार बार कहा था कि आप अपनी जो है फ्री की स्वास्थ्य योजनाएं जो लगाते हैं उसके साथ ही पूरे देश के कई राज्यों में एक आध राज्यों छोड़ के हर जगह आयुष्मान भारत योजना लागू है। उसको लेकर दिल्ली की सरकार ने कल जब कैबिनेट की पहली बैठक की उसमें कहा कि नई दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हुई, इसमें 5 लाख रुपए का जो टॉपअप दिल्ली की सरकार देगी और 5 लाख रुपए का केंद्र सरकार 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार। दिल्ली के प्रत्येक निवासी को अब 10 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसके तहत वो किसी भी प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निजी किसी तरह के अस्पताल में वो अपना इलाज करेंगे। इसका भुगतान जो 10 लाख रुपए तक के अंदर होगा वो कैशलेस होगा, वो मेडिक्लेम के अंदर उनका आएगा। तो कुल मिलाकर जो है आयुष्मान योजना को लागू कर दिएगा। दूसरे जो 14 सीएजी की रिपोर्ट थी पेंडिंग थी उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भी रिपोर्ट जो 14, 24, 27 तक जो सत्र चलेगा वो पेश की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली कैबिनेट ने 2 बड़े एजेंडे को मंजूरी दी है और रेखा गुप्ता ने अपना बयान भी इसको लेकर दिया है। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः
बढ़ते हैं आगे। रायबरेली से खबर सामने आ रही, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर है। अपने 2 दिवसीय अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी रायबरेली की सांसद बताया और कहा कि यह देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां से 2 सांसद है। दरअसल राहुल गांधी ने उचाहार क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं और रायबरेली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद जताया। निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे रायबरेली में हो या फिर संसद में, मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। बस मुझे बताएं कि क्या करने की जरूरत है, मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से प्रियंका गांधी को भी रायबरेली में आमंत्रित करने का आग्रह किया। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।